मौर्य सम्राटों के बाद और अंग्रेजों के शासनकर्ता बनने के बीच के मध्यकाल में भारत भूमि कभी एक देश नहीं बन पाई थी। अंग्रेजों के आने से पहले इस भूमि पर रहने वाले लोग अनेक राजाओं, महाराजाओं, नवाबों, सुल्तानों के रहमो करम पर जिंदा थे। लोगों के अधिकार सीमित थे। अछूतों की हालत तो पशुओं से भी बदतर थी। ये भूमि देश में तब परिवर्तित हुई जब यहाँ अंग्रेजों का शासन आया और उन्होंने इसे एक व्यवस्था में बांधा और राजा महाराजाओं के हकों को खारिज कर महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक, आर्थिक बदलाव से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, रेल, डाक जैसी सेवाओं की शुरुआत की और इस भूमि के विभिन्न कोनों को जोड़कर एक सी शासन व्यवस्था को उन्होंने लागू किया। तब उन राजा महाराजाओं को हराने में अंग्रेजों की फौज के सबसे महत्वपूर्ण अंग थे इस देश में अलग अलग टुकड़ों में और नामों से पटे अछूत। सूरज जिस तरह पूरब दिशा से निकलकर पश्चिम में डूबता है, उसी तरह अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के विस्तार का आगाज भारत में पूरब से किया और पश्चिम में भीमा कोरेगांव के युद्ध में विजय पाकर उसके बाद इस भूमि पर अपने शासन को अमली जामा पहनाया तथा आगाज और अंजाम के दोनों छोर पर उन्होंने उनका साथ देने वाले योद्धाओं की याद में शौर्य स्तंभ का निर्माण करवाया। जहां पश्चिम में लड़े गए भीमा कोरेगांव के युद्ध, योद्धा, विजय और शौर्य स्तंभ के बारे में हम सब जानते हैं, मगर उसी तरह का स्तंभ भारत के पूर्व में बसे राज्य बंगाल में नादिया जिले में प्लासी नामक स्थान पर भी है, जो न सिर्फ प्रतीक है युद्ध में मिले विजय का, बल्कि उस युद्ध को जिताकर देने वाले योद्धाओं की वीरता, बलिदान और उनकी मार्शल रेस का। और उस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। डॉक्टर बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 12 के पेज नंबर 85 से लेकर 90 तक इसका ब्यौरा विस्तार से दिया गया है। 23 जून 1757 को लड़े गए उस युद्ध में एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जिसका नेतृत्व था रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में, और उनके साथ थी महज 3000 योद्धाओं की फौज और 9 तोहफे। तो दूसरी तरफ थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की विशाल सेना, जिसमें थे 50,000 योद्धा और तोहफे थी 53। फिर भी उस युद्ध में 3000 कंपनी सेना ने 50,000 सैनिकों को महज 2 घंटे में धूल चटाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ी और निर्णायक जीत दिलवाई। उस जीत दिलाने वाले 3000 कंपनी के योद्धाओं में 2100 योद्धा अछूत दुसाध जाति के थे। अछूत जो अंग्रेजों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर अपने हक, अधिकार और गुलामी को खत्म करने युद्ध में शामिल होते रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके जैसे इंसानों ने ही उन पर लादी गई गुलामी मंजूर नहीं थी। उन्हें इससे मुक्ति चाहिए थी। तब न सिर्फ वीर अछूतों ने हाथों में तलवार उठाकर अपनी ताकत, शौर्य और बलिदान के जौहर दिखाने शुरू किए, बल्कि यहाँ की अन्यायकारी व्यवस्था ही पलटा दी। जिस तरह 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव के युद्ध को अछूतों का निर्णायक युद्ध माना जाता है, उसी तरह 23 जून 1757 के दिन प्लासी के धरती पर अंग्रेजों को साथ लेकर उनके बाहुबल का लोहा मनवाने वाला प्लासी का युद्ध आने वाली व्यवस्था परिवर्तन का आगाज था। इस देश के अछूत, जो कि पहले से ही योद्धा थे, मगर दूर तक फैले भूभाग पर वे अलग अलग नामों से पहचाने जाते थे। बहुजन होने के बाद भी सुल्तानों और राजाओं के काल में वे मरे मुर्दों से जिंदगी जीने पर मजबूर थे, मगर अंग्रेजों के आते ही उनमें उनके अस्तित्व की आशा जगी। अंग्रेजों को भी अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए ऐसे योद्धाओं की जरूरत थी। तब उन्होंने अछूतों को साथ लेकर 3 पलटनों का निर्माण किया। महारों की बॉम्बे नेटिव आर्मी, परियाओं की मद्रास आर्मी और दुसादों की बंगाल आर्मी। बाबा साहब ने अछूत योद्धाओं का जिक्र करते हुए लिखा है, इंडिया वॉज कॉन्कर्ड बिटवीन 1757 टू 1818। उन्होंने 1818 के युद्ध के साथ 1757 के युद्ध को भी अछूतों द्वारा लड़े गए महान युद्धों में शामिल किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बिहार और बंगाल के दुशाद सैनिकों ने
महज 2 घंटे के घनघोर संग्राम में सिराजुद्दौला के तीसरे सेनापति बहादुर अली खान सहित विशाल सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटकर फतह हासिल की थी। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में लड़ा गया युद्ध अंग्रेजों के लिए इस भूमि पर उनके विजय यात्रा का पहला पड़ाव था, तो बहुजनों के लिए उनके मुक्ति की पहली लड़ाई, पहला मुक्ति संग्राम था जो उन्होंने जीता। अगर ये युद्ध नहीं जीता जाता तो कोरेगांव तक कहानी नहीं बढ़ी होती, ना ही अंग्रेजों का राज आया होता, ना ही यह देश राजा महाराजाओं, सुल्तानों और नवाबों के जुल्मी घरानों से मुक्त होकर एक सूत्र में बंधा होता। और ये शुरुआत की अछूत दुसादों ने। यही दुसाद सैनिकों ने प्लासी युद्ध को ना जीता होता तो महाराष्ट्र के महारों को कोरेगांव के युद्ध में उनका रण कौशल दिखाने का मौका नहीं मिला होता। इसलिए अछूतों के इतिहास में प्लासी के युद्ध को भी अन्य साधारण महत्व है। अगर यह युद्ध नहीं होता तो ना ही बहुजनों को उनके मुक्ति का द्वार खोलने के लिए अंग्रेज सेना में प्रवेश मिलता, ना ही कोई सूबेदार बन पाता, ना ही उनके बच्चे शिक्षा लेते, ना ही ज्योतिबा फुले से लेकर डॉक्टर बाबा साहब जैसे मसीहाओं का जन्म होता। इस प्रकार प्लासी का युद्ध बहुजन मुक्ति के आगाज का युद्ध है, तो कोरेगांव का युद्ध उसका अंजाम या अंत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम।